ओरेक्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर और दुकानदार बार्गेनिंग करता है और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जहां पर ऑनलाइन चैट के थ्रू आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। ओरेक्टो बेसिकली पाकिस्तान की पहली लाइव ई कॉमर्स बार्गेनिंग मार्केट प्लेस है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्योर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को यूएस की मार्केट में रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहे हैं। हम उनकी कैलीग्राफी को इंटरनेशनल मार्केट में वो रेट लगा के दिखाएंगे जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि इतने रेट में भी हमारी कोई चीज बिक सकती है। बेशक वो यहाँ पर पीकेआर में कमाएंगे लेकिन पाकिस्तान में हम डॉलर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अगर एक बंदे के पास 10,000 रुपए भी है ना तो उससे भी वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। मार्केट में लेकर वो आए जो लोगों की जरूरत है, ना कि वो कि ऐसी ही कोई चीज लेकर आए जिसको मार्केट की जरूरत ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने दिन ब दिन मज़ीद इजाफा करते जा रहे हैं, तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है टेक्नोलॉजी में। नाज़रीन, ओरेक्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर और दुकानदार बार्गेनिंग करता है और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जहां पर ऑनलाइन चैट के थ्रू आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। चाहे आपको सुई भी लेनी हो वो भी आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई जहाज़ या गाड़ी भी लेनी हो तो वो भी आप इसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये सीईओ है ओरेक्टो के, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान यूसुफ। कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ओरेक्टो, इसके आप डिफाइन करें क्या चीज़ है ये? ओरेक्टो बेसिकली पाकिस्तान की पहली लाइव ई कॉमर्स बार्गेनिंग मार्केट प्लेस है जहां पर कस्टमर और सेलर आपस में बार्गेन कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे वो मार्केट में करते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, वो बार्गेन करते हैं, वो उसको ऑफर करता है, वो री ऑफर करता है। सेम वैसे ही वहाँ पर ऑफरिंग बेस्ड सिस्टम है जहाँ पर आप एक ऑफर भेजते हो, वो वापस उसे एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है और वापस भेज देता है। तो ये बेसिकली इस तरह काम करता है। और ये खाली ई कॉमर्स में हम लोग काम, इस बार्गेनिंग में नहीं काम कर रहे हैं। हमारे दो मेन और फीचर भी हैं जिसमें हमारा एक बेसिक बड़ा फीचर ये है कि हम कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करते हैं। जो लोग पेंटिंग करते हैं, घर में बैठ के प्रिंटिंग कर सकते हैं, कैलीग्राफी लिखते हैं, उनको कोई भी मार्केट नहीं मुहैया की जाती कि वो अपनी उस कैलीग्राफी को मार्केट में कैसे लेकर आए, कैसे बड़ी मार्केट में। खासतौर पे फर्नीचर बनाने वाले लोग हो गए तो वो फर्नीचर बनाने वाले लोगों को कस्टमाइज करके आपको फर्नीचर बनवाना होता है, तो कोई मार्केट ही नहीं है जो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करे। तो ओरेक्टो बेसिकली आपको वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करवा सकते हैं ओरेक्टो के थ्रू। साथ ही ओरेक्टो का तीसरा बड़ा फीचर ये है कि हम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, प्योर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को यूएस की मार्केट में रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर से हम डॉलर लेकर आएंगे तो पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह दुनिया में नाम कमाएगा। बेहतर हो गया। नाज़रीन, ये हमारी ख़वातीन के लिए जिनके घरों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फिजिकली कहीं जाके वो काम नहीं कर सकती, कारोबार नहीं कर सकती, जहाँ पर जॉब नहीं कर सकती, तो वो घर बैठ के ये इजीली काम कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, उनको आसानी है, वो कुछ घर से बनाती हैं, कैलीग्राफी कर सकती हैं। वो हमें अप्रोच करें, हम उनकी कैलीग्राफी को इंटरनेशनल मार्केट में वो रेट लगा के दिखाएंगे जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि इतने रेट में भी हमारी कोई चीज़ बिक सकती है। क्या बात है सर। ये बताइएगा कि जैसे कि उनका टैलेंट होगा, उनके स्किल्स होंगे तो वो आपको मुहैया करेंगे, मगर क्या उनके रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनका नाम, उनकी आईडी वगैरह रजिस्टर्ड की जाएगी, या फिर उनका जो भी मटेरियल होगा वो आपके थ्रू सेल आउट होगा? जी बेसिकली वो हमारे पास एक सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो सेलर अकाउंट हमारे पास रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वाकई ऑफिशियली बंदा हमारे साथ है। हम उनको नादरा के थ्रू वेरिफिकेशन करते होते हैं, तो नादरा के थ्रू वेरीफाई होगा और उसके बाद हम उनकी प्रोडक्ट को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके पैसे जो हैं उन्हें एग्जैक्ट उन्हीं के अमाउंट में मिलेंगे। बेशक वो यहाँ पर पीकेआर में कमाएंगे लेकिन पाकिस्तान में हम डॉलर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सर, ये बताइएगा जैसे कि आपने कहा कि ये बार्गेनिंग का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स? जी बिल्कुल, यहाँ पर बैंकों के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बन रहे हैं जिनमें बहुत सारे बैंक आपको डिस्काउंट देंगे, वोचर बेस मिलेंगे, हम खुद आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे हम आपको कूपन कोड, इवेंट के ऊपर आएंगे तो आपको इवेंट ज्वाइन करने में आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे कि अभी इस इवेंट में हम लोग आप लोगों को 4 बाइक जो है वैसे लकी ड्रा दे रहे हैं। तो इस तरह के जो आपको नाना के उसमें आप में मैं भी आ जाता हूँ नहीं लकी ड्रॉ में जी बिल्कुल, लकी ड्रॉ में। तो लकी ड्रॉ जो है ना वो बेसिकली जो है वो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह के हम बहुत सारे लकी ड्रॉज और बहुत सारी जो है वो सिस्टम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो लोगों को लाइव में दिखाए जाएंगे, जहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, पाकिस्तान में स्पैम होता है। हम उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं ताकि लोगों के सामने हो सब कुछ और वो देख सकें कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनके सामने सब कुछ कर रहा है। बेहतर हो गया। सर, ये बताइएगा कि ये बार्गेनिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किस तरह की चीज़ें सेल परचेज की जा सकती है? हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी चीज़ को बेच सकता है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ कैटेगरीज, तो वो आप नहीं बेच सकते। उसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं
किया हुआ। सही हो गया सर। ये बताइएगा कि अगर इसको रेक्टो को अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि घर बैठे भी कारोबार किया जा सकता है, आगाज़ किया जा सकता है कारोबार का, तो कारोबार में किन किन चीज़ों को लेकर आया जा सकता है, किन किन मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है ताकि वो अच्छे तरीके से उसको सेल आउट कर सके? कारोबार के लिए ना बेसिकली आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए आपके इर्द गिर्द लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और कोशिश करें कि वही चीज़ आप मार्केट से एक सस्ते कीमत में होलसेल मार्केट से उठा लें या कहीं से भी उठा लें और उसे आप बेशक हाई पोटेंसी में हाई रेट में बेचना शुरू कर दें। मैं इसलिए इसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन होता है वहाँ पर आपका कस्टमर वो नहीं है जो आपके मोहल्ले में बैठा हुआ है, बल्कि वो कस्टमर भी है जो एक शहर में बैठा हुआ है, वो भी आपकी उस मार्केट को देख रहा होता है। तो वो समझता है कि यार जो मोहल्ले में चीज़ सस्ती मिल रही है शायद वो मेरे पास जो है वो बहुत महंगी है। तो हमेशा उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगला बंदा जो है वो यही समझ के आपके साथ ज्वाइन करे कि वाकई जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो एक ब्रांड की काम है, एक अच्छी चीज़ है और आप उसको कम कीमत को बड़ी कीमत में अच्छे मार्जिन के साथ बेच सकते हैं। क्या बात है सर। ये बताइएगा कि अगर पेमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लीड क्लास भी नहीं है लोग, ऑब्वियसली कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन कारोबार उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। सर ये बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनके पास हो और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं? रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर एक बंदे के पास 10,000 रुपये भी है ना तो उससे भी वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है, लेकिन उसको एक रिस्क लेना चाहिए और इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। 10,000 से वो छोटी छोटी चीज़ें चाइना से प्रोडक्ट मंगवा ले, होलसेल पे कहीं से भी वो चीज़ें उठा ले और इन चीज़ों को एक ब्रांड के तौर पर अच्छे से प्रेजेंट करके ऑनलाइन बेचे तो क्यों नहीं बिकेंगी, वो क्यों नहीं मार्जिन कमाएगा, कमा सकता है। बस एक जो है वो उसे एक आइडिया लेना चाहिए, एक दिमाग बनाना चाहिए कि वो मार्केट में जाना चाह रहा है, तो जब वो बनाएगा तो इंशाल्लाह मार्केट में उसकी चीज़ बिकेगी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है तो हम अवेलेबल हैं, हम आपकी मार्केट की चीज़ को इतने अच्छे तरीके से मार्केट करेंगे कि इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे इंशाल्लाह। सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि 10,000 से भी कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है, अब बात की जाए आमदनी की, सेविंग की बात की जाए तो कितना मुनाफा कमाया जा सकता है अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं? अगर आपने 10,000 की एक अच्छी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जिसकी मार्केट में डिमांड है तो मैं समझता हूँ कि आप 10,000 के अगेंस्ट 5,000 एक महीने में भी कमा सकते हैं। तो आपको बेसिकली जस्ट उस चीज़ को प्रेजेंट करना है कि आप मार्केट में लेकर क्या आ रहे हैं, मार्केट में लेकर वो आए जो लोगों की ज़रूरत है, ना कि वो कि ऐसी ही कोई चीज़ लेकर आए जिसको मार्केट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप कभी भी मार्केट में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सही हो गया सर। मैं आपके आसान लफ्ज़ों में एक एग्जांपल जो आप मुझे ऑफ कैमरा बात समझा रहे थे ना एक ग्लासेस की, वो ज़रा आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमारे कुछ ऐसे बहन भाई जो नहीं इतना नॉलेज रखते उनको भी इस चीज़ की आसानी से समझ आ जाए। जी बेसिकली हमारी ही टीम के एक पर्सन है जो कि ये काम ऑलरेडी दराज के ऊपर कर रहे हैं। मैं दराज को बुरा नहीं समझता और ना ही बुरा कहता हूँ, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे कई लोगों की आमदनियाँ चलती हैं। हम भी एक और प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जहाँ पर आपकी और जहाँ पर एक ऑर्डर आपको दराज से 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो हमारी तरफ से 2 आ जाएंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो बेसिकली हमारे भी पैगाम दूंगा कि अगर आप लोग अपना स्टार्टअप या अपने तरीके से कुछ भी कोई भी छोटी सी चीज़ कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रिसर्च कर दें, उसकी मार्केट को देख लें, मार्केट क्या है, और दूसरा अपनी टाइमिंग सेट कर लें। तो कोशिश करो कि मार्केट करो, अच्छी रिसर्च करो, अच्छी चीज़ें देखो, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा आपके लिए। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन जनाब आला हमारे साथ मौजूद थे और रेक्टो के, जिन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी की जाती है, बार्गेनिंग भी की जाती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए जो घरों में बैठकर कारोबार करना चाहते हैं तो वो घरों में बैठकर भी कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।